किसान भाइयों एवं बहनों, कृषि कार्यों को करने के लिए आजकल ट्रैक्टर का बहुत अधिक उपयोग होता है और यह भी देखा गया है कि इन ट्रैक्टरों के द्वारा कई दुर्घटनाएं भी होती हैं। इन दुर्घटनाओं में बहुत से किसान भाई के कभी हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, अंग भंग हो जाता है, तो कभी जान भी चली जाती है। एक अनुमान के अनुसार अगर 1000 ट्रैक्टर बनते हैं तो 50 ट्रैक्टर केवल दुर्घटनाओं में ही नष्ट हो जाते हैं। और बहुत से कृषि यंत्रों का ट्रैक्टर के साथ जोड़ा जाता है, जैसा कि रोटावेटर है, थ्रेशर है, कल्टीवेटर है, हैरो है। इनमें भी देखा गया है कि किसान भाई छोटी छोटी गलती कर जाते हैं और जिससे जो है दुर्घटनाएं होती हैं और बहुत ज़्यादा जन और धन दोनों का नुकसान किसान भाइयों को उठाना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा जो लोग ट्रैक्टर को चलाते हैं या चलवाते हैं। छोटी छोटी बातें मैं आपको बताऊंगा, ऐसे टिप्स दूंगा जिसको अपनाकर आप आसानी से, बहुत आसानी से ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि वे कौन कौन से बिंदु हैं जिसको अपनाकर हम लोग आसानी से ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन कर सकें। जैसा कि मैं बता रहा था कि कार्य के पहले सुरक्षा जरूरी है। कार्य करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है कि उस कार्य को सुरक्षित किया जाए। तो ट्रैक्टर चलाने के लिए जो भी ड्राइवर हैं उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस का होना बहुत आवश्यक है और ट्रैक्टर के रख रखाव के बारे में भी उनको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए देखेंगे कि हर ट्रैक्टर जब खरीदा जाता है तो उसके साथ जो है एक किताब, ट्रैक्टर मैनुअल भी, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है कि किसान भाई ट्रैक्टर मैनुअल पढ़ रहे हैं, तो ये ट्रैक्टर मैनुअल का जो है विधिवत अध्ययन बहुत जरूरी है, जिससे जो भी ट्रैक्टर को चलाएं उनको ट्रैक्टर के रख रखाव के बारे में पूरी जानकारी रहे। और ट्रैक्टर को चलाने के लिए प्रशिक्षण भी अवेलेबल है, कृषि विज्ञान केंद्र देते हैं और सेंटर फॉर मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी है, हिसार है। यहाँ भी जो है ट्रैक्टर चलाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यह बहुत आवश्यक है कि प्रशिक्षण जो है उसको भी जो है प्राप्त कर लेना चाहिए। देखिए, ट्रैक्टर चलाते समय जब मूड सही न हो, जैसे कि क्रोध में है या डर लग रहा है या बहुत दुखी है, कोई ऐसी घटना हो गई जिससे बहुत दुखी हैं और मन नहीं लग रहा है, लापरवाही जैसा मूड है, कहने का मतलब मूड अगर सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में ट्रैक्टर न चलाएं। और नहीं तो आपने ट्रैक्टर चलाया, पता चला एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ये देखिए कि जब ट्रैक्टर स्टार्ट किया जाता है तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि ट्रैक्टर का जो गियर है वो न्यूट्रल में है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि गियर लगा हुआ है, आपने जो है सेल्फ स्टार्टर को ऑन किया और पता चला कि ट्रैक्टर चल पड़ा हो, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं कि भीड़ भागने लगी, तो ऐसे में जो है दुर्घटना हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि न्यूट्रल पे जो है ट्रैक्टर को करके ही स्टार्ट किया जाए। यहाँ देख लीजिए कि ट्रैक्टर से थ्रेशर चल रहा है, तो ये किसान भाई जो कपड़ा
पहने हुए हैं ढीले ढाले, कुर्ता पैजामा है, इनका जो है अंगोछा भी यहाँ देखेंगे आप। तो जैसे कि पटा है, घूमने वाले जितने भी जो पुर्जे हैं उससे जो है दूरी बनाए रखना चाहिए। पहली बात तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर अगर कोई मशीन घूमने वाले पुर्जे के पास तो आना ही नहीं चाहिए। अगर आते हैं तो आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि पुर्जा कहाँ तक है। जैसे कि पटा चल रहा है तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि पटा की वास्तविक स्थिति कहाँ तक है, और आप जो हैं उसकी चपेट में आ जाएंगे। जैसे कि पंखा आप लोगों ने देखा होगा कि घरों में बहुत तेजी से जब घूमता है तो उसकी ब्लेड नहीं दिखाई पड़ते हैं। इसी तरह से ये जो पुली है ये जब चलती है, पुली जब घूमती है और पटा जब जो है ये जब चलता है तो इसकी वास्तविक स्थिति का अंदाजा आपको नहीं लगेगा। और ढीले ढाले अगर पहने हुए हैं तो कई बार जो है बहुत गंभीर गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये आवश्यक है कि ढीले ढाले कपड़े न पहनकर जो है आप ऐसे यंत्रों को चलाएं, और घूमने वाले पुर्जे के आसपास जब ट्रैक्टर चल रहा हो तो कतई न जाएं। देखिए ट्रैक्टर में टॉप लिंक है, अगर आपने कोई वजन टॉप लिंक से बांध दिया तो ये अगला पहिया जो है ये उठने लगता है। और मान लीजिए कि चेन से बांधा हुआ है और झटके से आप चलाएंगे तब भी ये अगला पहिया उठ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो इसको जो है नीचे ड्राइवर लिंक से आप बांधें तो ट्रैक्टर में जो है जो खिंचाव पड़ेगा तो उससे जो है वेट ट्रांसफर नहीं होगा। तो उसमें जो है ऐसा नहीं होगा कि आगे से पहिया उठे। तो ये बहुत आवश्यक है कि ये जो है देख लीजिए कि आपने जो है टॉप लिंक से कभी भी ऐसी स्थिति में ना बांधें और ना ही झटका दे के चलाएं। झटका दे के भी जब आप चलाएंगे तब भी अगला पहिया उठ सकता है। ऐसा है कि जब थ्रेसिंग का कार्य चलता है, जुताई का कार्य चलता है, तो बहुत जब सघन कार्य चलते हैं तो रात दिन ट्रैक्टर को चलाना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रैक्टर ड्राइवर जो हैं वो थक जाते हैं और वो चलाते रहते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा थके हों, नींद आ रही है, तो ट्रैक्टर को कतई न चलावें, और नहीं तो जो है एक्सीडेंट हो जाएगा। काम के से प्रथम सुरक्षा, ये जो नारा जो है ये हमेशा याद रखना चाहिए। देखिए शराब पीकर या नशे की हालत में आप ट्रैक्टर कभी न चलावें। अगर आप नशे की हालत में चला रहे हैं तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि ट्रैक्टर कहाँ पे जा रहा है, और इससे जो है बहुत गंभीर गंभीर दुर्घटनाएं हो जाया करती हैं। अतः कभी भी नशे की हालत में जैसे कि शराब, चरस, गांजा आदि कभी न पीकर जो है ट्रैक्टर को चलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिए और वहाँ पे कोई है नहीं और ट्रैक्टर चल रहा है, पता चला कि जो उसका जो है कूलिंग फैन का जो है वाटर बॉडी के जो बेल्ट है टूट गया, और जो है ऑयल प्रेशर डाउन हो गया, जैसे कि ऑयल पंप जो है वो नहीं काम कर रहा है। और ऐसे स्थिति में बहुत गंभीर गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और ट्रैक्टर खराब भी हो जाता है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है कि जब ट्रैक्टर जो है आपकी देख रेख में रहे और उसका ऑयल प्रेशर जो है देखते रहें, उसका टेम्परेचर भी देखते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि टेम्परेचर बढ़ गया, पता चला बेल्ट टूटी हुई थी इसलिए बढ़ गया, पता चला कि ऑयल पंप नहीं काम कर रहा था इसलिए जो है वो कूलिंग सिस्टम जो वो क्या नाम लुब्रिकेशन सिस्टम काम नहीं किया और इंजन जो है सीज कर गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो देख रेख में ही, मतलब कि जब भी चलाएं तो वो उस पर ध्यान रहे और ऐसे उसको चलता छोड़कर कहीं न जाएं। देखिए ढाल पे जब आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं तो इनके पहियों को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर इनको थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं तो ज़्यादा स्टेबल रहेगा ट्रैक्टर। और इसमें जो है ये बहुत ही ऐसा चलाना अवॉइड करें। और फिर भी कभी कभी मान लीजिए हल्का सा ऐसा ढाल है और आप ट्रैक्टर को चला रहे हैं, तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी भी स्टीयरिंग को चढ़ाई की तरफ न मोड़ें।
अगर चढ़ाई की तरफ मोड़ देंगे तो ट्रैक्टर तुरंत पलट जाता है। तो अगर मान लीजिए ऐसा मोड़ना है तो धीरे धीरे उसको आगे पीछे करके एकदम जो है इसका डायरेक्शन चेंज कर लें और फिर उसको चढ़ावे तभी चढ़ पाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुर्घटनाएं हो सकती है, ट्रैक्टर पलट सकता है। देखिए, कभी बंद कमरे में अगर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं तो उसमें जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की जो है हार्मफुल गैसेज उसके एग्जॉस्ट से निकलती हैं, तो वो जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो बंद कमरे में आप अगर ऐसा चला रहे हैं तो उससे जो है आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए बंद कमरे में, जहाँ पे खिड़की न हो, रोशनदान न हो, तो ऐसी जगह पे ट्रैक्टर न चलाएं। देखिए, अगर कोई नाला है उसके किनारे किनारे आप ट्रैक्टर लेके जाते हो, इसको बड़ा सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि पता चला कि आपने जो है ट्रैक्टर किनारे लिए और सड़क के नाले में चले गए, तो ये जो है डिसबैलेंस होकर जो है बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बड़े ध्यान से ट्रैक्टर को चलाने की आवश्यकता है। ये हमेशा याद रखें कि जहां से पायदान होता है वहीं से चढ़ें, वहीं से उतरें, और ऐसा ना करें कि ट्रैक्टर चल रहा है दौड़ के चढ़ लिए। और जो पायदान है उस पर तेल, ग्रीस, इस तरह की कोई चिकनाई नहीं होनी चाहिए। पता चला आप चढ़ रहे हैं और गिर पड़े, तो ऐसे में जो है बहुत गंभीर गंभीर दुर्घटनाएं देखने में आती हैं। इसलिए चलते हुए ट्रैक्टर पे तो कभी मत चलिए, और उस पे जो पायदान पर है चिकनाई उकनाई तो उसको साफ करते रहिए, और जहां से पायदान जिस तरफ लगा हुआ है वहीं से चढ़ें। बाएं तरफ पायदान होता है तो वहीं से चढ़ें और वहीं से उतरें। देखिए कि जैसे कि मान लीजिए ट्रैक्टर से रोटावेटर चला रहे हैं तो इस तरह का प्रॉपलर शाफ्ट यूज होता है, और इसका यहाँ पे यूनिवर्सल जॉइंट होता है जो क्रॉस भी कहते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर ऐसा शील्ड लगा होता है। तो अगर मान लीजिए कि आप कोई सफाई का कार्य कर रहे हैं, ये घूम रहा है, या कोई आप समायोजन करने लगे, तो ये शील्ड दिया रहता है कि इसके अंदर कोई चीज़ जाए नहीं, धूल भी ना जाए, और दूसरा चीज़ कि सुरक्षा के लिए भी होता है कि कोई आपका कपड़ा उपड़ा इसमें न फंसे जिससे दुर्घटना हो सके। यहाँ देखिए कि ये मफलर पहने हुए और बीच में ये समायोजन या कोई कार्य कर रहे हैं, तो जिससे ये फंस जाता है और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में बीच में कतई न जाएं, और जब भी आपको कोई समायोजन या साफ करना हो तो पीटीओ को बंद कर दें, इंजन को बंद कर दें, तब उस कार्य को करें। देखिए, ट्रैक्टर में ब्रेक, क्लच और स्टीयरिंग ये जो है हमेशा एकदम सही होना चाहिए। पता चला ऐसा ना हो कि ऐसा ट्रैक्टर आप चला रहे हैं जिसका क्लच नहीं काम कर रहा है, ब्रेक जो है वो जो है कम लगता है, स्टीयरिंग जो है कुछ खराब है। तो ये तीनों चीज एकदम दुरुस्त हो तभी ट्रैक्टर को चलाइए। अगर ये दुरुस्त नहीं है ट्रैक्टर को बिल्कुल मत चलाइए, नहीं तो पता चला कि ट्रैक्टर कहीं किसी के मकान में घुस गया, कहीं दूसरी जगह घुस गया। तो ब्रेक, क्लच, स्टीयरिंग ये जो है मुख्य रूप से ये चीज ठीक हो तभी चलाएं। और भी जो पुर्जे वो भी ठीक तो होने ही चाहिए। ये मुख्य रूप से इसका जो है जरूर देख लें कि ये तीनों चीज एकदम सही है कि नहीं। देखिए, जब आप ढाल पे जा रहे हैं, ट्रैक्टर आपका जो है ढालान पे जा रहा है, तो ये देखा जाता है कुछ लोग न्यूट्रल पे कर लेते हैं कि ट्रैक्टर जो है अपने आप जाएगा, डीजल की बचत होगी। तो कभी भी ऐसा कभी ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रैक्टर की स्पीड आपके कंट्रोल के बाहर चली जाएगी, और आपको जब रोकना रहेगा तो आप रोक नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब आप ये गियर में जरूर रहे, गियर में रहेगा तो जो उसका घर्षण भार रहेगा या फ्रिक्शनल लोड जो रहेगा ट्रैक्टर के इंजन का, वो यूटिलाइज होगा उसको स्लो डाउन करने में, ट्रैक्टर को रोकने में। तो कभी भी जब आप ढाल पे जा रहे हैं तो ट्रैक्टर को न्यूट्रल पे कतई न करें, इस बात का जो है विशेष ध्यान रखें। देखिए,
जैसे कि यहाँ पे रीपर लगा हुआ है और ये पीटीओ से जुड़ा हुआ ट्रैक्टर स्टार्ट है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी समायोजन या कोई एडजस्टमेंट आप कतई न करें। अगर करते हैं तो इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पता चला कि पीटीओ उस समय तो ऑफ था, पर झटके से कैसे भी ऑन हो गया और जो है दुर्घटना हो गई। तो इंजन बंद करके ही इस कार्य को करें। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम से, हाइड्रोलिक से, जैसे मान लीजिए कि डिस्क प्लाऊ है या एमबी प्लाऊ है या डिस्क हैरो है या कल्टीवेटर है, कोई भी यंत्र लगा हुआ है, तो उसके नीचे झुक कर आप कोई कार्य न करें। जैसे कि ट्रैक्टर खड़ा हुआ थी, यहाँ ये जो है पत्थर हटा रहे हैं, तो ऐसे में आप सोचेंगे कि ये तो हाइड्रोलिक से उठा हुआ है, तो कभी कभी हाइड्रोलिक खराब होने के कारण पता चला ये धीरे धीरे आ गया और आप दुर्घटना का शिकार हो गए। तो ऐसे जो है बहुत ही ऐसे समय में सुरक्षा लेने की आवश्यकता है। और ट्रैक्टर से अगर कोई यंत्र जुड़ा हुआ है, उठा हुआ है, तो उसके नीचे झुककर कोई कार्य न करें। देखिए, ट्रैक्टर जो है वो कृषि कार्यों के लिए है और उसमें जो व्यवस्था की गई है वो एक ड्राइवर के बैठने के लिए खाली व्यवस्था की गई है। तो उसको सवारी गाड़ी के रूप में कभी उपयोग न करें। अगर इस तरह से उपयोग करेंगे तो जो है दुर्घटना का शिकार आप हो सकते हैं। देखिए, ये दौड़ के जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो चढ़ने में भी बहुत सी दुर्घटना हो जाती है। बहुत से किसान भाई पीछे मान लो ट्राली रखी है, तो ट्राली से हो के ट्रैक्टर में आने का प्रयास करते हैं और कई बार ऐसा हुआ है कि बीच में गिर जाते हैं और बहुत गंभीर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। जब जमीन ऊंची नीची हो, घास फूस से ढका हो, भीड़ भाड़ हो, तेज मोड़ हो, उसमें जो है बहुत तेज ट्रैक्टर को नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि इससे ट्रैक्टर पलट सकता है और आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ट्रैक्टर गर्म हो तब जो है आप उसमें डीजल कभी ना भरें। अगर इंजन गर्म है, ट्रैक्टर गर्म है, आपने डीजल भरा और कोई डीजल की बूंद जाके उसके मफलर पर या एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर या जैसे साइलेंसर मफलर या साइलेंसर पर पड़ जाता है तो आग लग जाती है। जैसे इसमें दिखाया गया है कि आग लग गई है, तो बंद करके उसमें जो है डीजल भरें और वो जब ठंडा रहे तभी भरें। गर्म बहुत ज़्यादा हो तो बहुत ही सावधानी लेने की ज़रूरत है, कोई छींटा कहीं गर्म किसी उस पर न पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए, ट्रैक्टर से हम दिन में भी काम करते हैं, रात में भी काम करते हैं। जब रात में काम करें तो आगे की लाइट है, ये देखिए पीछे की लाइट रहती है, तो कभी कभी पता चला पीछे की लाइट खराब है तब भी हम ट्रैक्टर को चला रहे हैं, या आगे की लाइट बहुत अच्छी नहीं है तब भी चला रहे हैं। तो काम जो है बहुत अच्छे ढंग से तभी होगा जब लाइट सही होगी। तो रात में जब आप चलावें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आगे पीछे की लाइट एकदम सही हो, तभी ट्रैक्टर को रात में उससे कार्य करें। देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है कि क्लच पर और ब्रेक पर पैर लगकर चलाते हैं, उस पर जरूर रखे रहते हैं पैर, तो इसको कहते हैं ब्रेक पैडल राइडिंग या क्लच पैडल राइडिंग या क्लच राइडिंग। तो इस तरह का राइडिंग करेंगे अगर आप, तो जो क्लच प्लेट है वो जल्दी घिसेगी, ब्रेक के जो शू के लाइनिंग है या डिस्क ब्रेक है तो उसकी जो वो लाइनिंग है वो जल्दी घिस जाएगी। तो जो है तभी उसके ऊपर पैर रखें जब आवश्यकता हो। हमेशा क्लच पर और ब्रेक पर पैर रखकर आप ट्रैक्टर को न चलाएं। देखिए, आप जब डीजल भर रहे हैं, पता चला कि सिगरेट या बीड़ी आप चला रहे हैं और उस समय जो है कहीं गलती से जो है आग लग जाती है, तो जब आप डीजल भर रहे हैं तो सिगरेट या बीड़ी
खुद भी ना पिएं और कोई पास में खड़ा व्यक्ति है अगर वो पी रहा है तो उसको भी मना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आग लग जाती है। देख लीजिए कि यहाँ पे एमबी प्लाऊ है, यह ट्रैक्टर है, इससे जोड़ा जा रहा है। तो कुछ लोग जो हैं बीच में ही खड़े हो जाते हैं और इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो बीच में आप कभी न खड़े हों, हट जाएं वहाँ से। और हिचिंग की प्रक्रिया है जिसमें ट्रैक्टर को पीछे लाया जा रहा है तो पीछे आने दीजिए और किनारे से जो कुछ भी करना हो किसी रॉड या उसके सहारे से उसको फंसाएं ड्राइवर लिंक को। और ऐसा ना करें कि पता चला कि बीच में आप खड़े हैं और ट्रैक्टर पीछे हो रहा है, आप उसमें कुचल गए और दुर्घटना का शिकार हो गए। देखिए कई किसान भाई जो हैं कभी कभी हाथ छोड़ के भी चलाते हैं। अगर हाथ छोड़ के चला रहे हैं तो अगर थोड़ा सा भी कोई चीज़ या कोई ढेला या कोई पत्थर या अगला पहिए के पास पड़ गया तो स्टीयरिंग एकदम से मुड़ सकती है और बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है। तो ट्रैक्टर को कभी भी हाथ छोड़कर न चलाएं। देखिए ट्रैक्टर आप चला रहे हैं तो आपका ध्यान ट्रैक्टर पे होना चाहिए, रोड पे होना चाहिए। इधर उधर अगर आप देखेंगे तो इस तरह का जैसे इसमें दिखाया गया है चित्र में, इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है। अतः आपका ध्यान इधर उधर न भटके, इसका जो है विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखिए बहुत लोग हैं जो शरीर से कमज़ोर हैं, अपंग हैं, तो ऐसे लोग जो हैं ट्रैक्टर को नहीं चलाना चाहिए। इस ट्रैक्टर चलाने के लिए जो बहुत ही अच्छी उम्र मानी जाती है वो मानी जाती है विशेष 20 से 50 वर्ष की आयु वर्ग के लोग जो हैं बहुत अच्छा चलाते हैं और उनका हाथ पैर ये सब जो है दुरुस्त हो तभी वो ट्रैक्टर को चलावें, या जो है दुरुस्त नहीं है तो ट्रैक्टर को ऐसे लोगों को चलाने के लिए नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए रेडिएटर का जो कैप है, इंजन गर्म है और इन्होंने खोल दिया तो ये देखिए स्टीम और पूरा जो है पानी वानी बाहर निकल रहा है या कूलेंट बाहर निकल रहा है तो मुंह जल जाता है ऐसे में। तो आप इसके ऊपर कपड़ा रख दें और उल्टा एंटी क्लॉक वाइज घुमा कर छोड़ दें और जब उसकी स्टीम निकल जाए तब उस ढक्कन को हटावें। कोशिश यही करें कि जब वो गर्म हो तो न खोलें। फिर भी अगर मान लीजिए कि उस समय खोलने की आवश्यकता है तो एंटी क्लॉक वाइज उसके ऊपर कपड़ा जरूर रखें और एंटी क्लॉक वाइज घुमाकर छोड़ दें और जब उसमें से पूरी स्टीम निकल जाए तभी उस ढक्कन को हटावें। तो ये बहुत ही जो है ध्यान रखने की आवश्यकता है, नहीं से भाप से जलने पर बहुत ही जोर से आदमी जलता है और जो है वो बहुत ही उसके लिए जो है खतरनाक हो जाता है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये देखिए कि फ्रंट लोडर इस ट्रैक्टर के साथ लगा हुआ है। लोडर पे अगर ज़्यादा भाग होगा तो ट्रैक्टर जो है वो पता चला कि पीछे से उठ गया। तो जितनी क्षमता हो उतना लोड उठाने की कोशिश करें। क्षमता से ज़्यादा अगर करेंगे तो इस तरह की दुर्घटना होगी। बहुत से लोग हैं पता चला कि ये बेल्ट पुली घूम रही है धीरे धीरे और बेल्ट को ही पकड़ के इस पे पुली पर चढ़ाने लगे। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इंजन को बंद कर लीजिए तब इस पे चढ़ाइए, नहीं तो आप सोचेंगे कि चढ़ा लेंगे और जल्दी से चढ़ जाएगा तो ऐसे में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। देखें धीमी गति वाहन चिन्ह, जैसे ट्रैक्टर से कोई इम्प्लीमेंट्स लगा हुआ है और या ट्रॉली लगी हुई है तो ट्रैक्टर की जो बैक लाइट है वो दिखती नहीं है, पीछे कोई गाड़ी आ रहा है तो उसके पीछे ऐसा चिन्ह लगाए रहना बहुत ज़रूरी है। और पीछे जो है आप रेड लाइट लगा दें वो भी ज़रूरी है। रात में जो है अगर इस पे जब प्रकाश पड़ता है तो ये चमकने लगता है लाल लाल रंग का, तो इस तरह का चिन्ह लगाना बहुत ज़रूरी है और नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना का ट्रैक्टर शिकार हो जाता है। ये देखिए कि जो ये मफलर है, साइलेंसर जिसे कहते हैं, ये साइलेंसर से जब धुआं निकलता है तो कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो है कार्बन का जलता हुआ कण बाहर निकलता है
और आग लग जाती है। तो इसके लिए स्पार्क अरेस्टर आता है, स्पार्क अरेस्टर कहते हैं, तो वो लगा रहे। तो जब हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं जिसे थ्रेशर चला रहा है तो स्पार्क अरेस्टर उसमें लगा लें। और ये जो साइलेंसर जो है ये हमेशा ऊपर होना चाहिए, और इस बात का देख लें कि इसमें से कहीं कोई कण या मिस फायरिंग या इसकी टाइमिंग एकदम सही है। अगर टाइमिंग जो है सही नहीं होती तो इस तरह की बातें होती हैं। और कभी कभी जो है ये साइलेंसर बहुत दिन से साफ नहीं हुआ तब भी होता है। तो स्पार्क अरेस्टर लगा कर ही जो है इस कार्य को करें। एक डिवाइस है जिसको जो है साइलेंसर के ऊपर लगाया जाता है, तो जो भी कार्बन के पार्टिकल हैं जो जलते हैं, जो गर्म होते हैं, वो बाहर नहीं निकलने पाते हैं स्पार्क अरेस्टर के द्वारा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। देखिए, ट्रैक्टर का जो ब्रेक होता है वो उसमें ये सुविधा रहती है कि अगर हम चाहें तो बाएं पहले पहिए का ब्रेक लगा लें और चाहें तो दाहिने पहिए का ब्रेक लगा लें। तो जब हमको ट्रैक्टर को मोड़ना होता है तो दोनों ब्रेक जो हैं खुले रहते हैं। तो कच्चे में ज़्यादातर मोड़ने की ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत तेज़ जो मोड़ना पड़ता है। वैसे तो वो स्टीयरिंग से मुड़ेगा ही, जब बहुत तेज़ मोड़ना होता है तो ये जो ब्रेक पैडल हैं ये आपस में क्या करते हैं, अलग अलग कर दिए जाते हैं जब हमको तेज़ी से मोड़ना होता है। और जब सीधे चलना है तो ब्रेक लगावें तो दोनों पहिया रुकना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सीधे आप जा रहे हैं और पता चला आपने ब्रेक लगाया और जो है ये दोनों जुड़े हुए नहीं है, तो एक तरफ जो है ब्रेक दब गया तो ट्रैक्टर जो है एक तरफ, ये जैसे इसमें दिखाया गया है, एक तरफ भाग गया। तो इसमें बहुत ज़रूरी इस चीज़ का ध्यान होना चाहिए ट्रैक्टर चलाते समय कि जो ब्रेक पैडल है वो दोनों जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं। तो ऑपरेटर को या ट्रैक्टर ड्राइवर को ये बात का हमेशा ध्यान रखकर ट्रैक्टर चलाना चाहिए। देखिए, जब आप ट्रैक्टर को लेकर चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं या किसी नाले से निकाल रहे हैं तो एकाएक जो है क्लच को न छोड़ें। अगर एकाएक क्लच छोड़ेंगे तो चढ़ाई पे चढ़ते समय, नाले से निकलते समय ट्रैक्टर का अगला पहिया उठ जाएगा और इससे जो है ट्रैक्टर पलट जाएगा और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको ये कुछ बिंदु ट्रैक्टर के सुरक्षित प्रचालन के लिए बताए हैं, जिनको अपनाकर आप आसानी से ट्रैक्टर का सुरक्षित प्रचालन कर सकते हैं। धन्यवाद।